किसी के भाषण को लिखना और भाषण देने में अंतर है कि मोदी जी और नीतीश जी चाहे और किसी भी दल के नेता को ये चुनाव जितवाए नहीं है, उन लोगों का ये वर्क किए हैं। बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में रोजगार के लिए उनका एक ही कहना था कि इस बार अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए वोट कीजिए। हाँ, नीतीश कुमार जी को अगर 25 सीट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उनको कोई ऐसा सीट नहीं लगा होगा कि जहां वो खड़ा हो और वो खुद निकल पाए। देखिए, आप अगर इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप गरीब हैं, सामाजिक हैं, तो आप पैसा का संसाधन का टेंशन नहीं लीजिए। पैसा संसाधन पार्टी देगा, आप मेहनत कीजिए। मेहनत आकलन किए हैं कि राघोपुर में हम लड़ेंगे तो मेरा स्थिति क्या होगा। एक सीट पे 5-5 लोगों का इन्होंने तैयार किया। नमस्कार, मैं दीपक पाल। अभी हमसे बात करने के लिए बड़े भैया संतोष पाल जी हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार विधानसभा का चुनाव बीता, जिसमें जनसुराज पार्टी एक भी टिकट नहीं जीत पाई है, एक भी सीट नहीं निकल पाया है, जिसमें प्रशांत किशोर भी जी राघोपुर से नामांकन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। खासकर ये जनसुराज पार्टी पर और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर इसमें चर्चा होगी इस वीडियो में। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भैया, जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में रोजगार के लिए। उनका एक ही कहना था कि इस बार अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए वोट कीजिए। तो क्या लगता है कि इन सब वादे से बिहार खुश नहीं था कि पिछले सरकार से ही खुश था? बता रहे हैं, बिहार बिहारी, बिहारवासी प्रशांत जी जो बात कह रहे थे, बात बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन सारे लोग ये समझ रहे थे, और इनका भी एक गलतफहमी था प्रशांत जी का, कि ये कहते थे कि हम मोदी जी को चुनाव जिताए हैं, नीतीश जी को चुनाव जिताए हैं, ममता बनर्जी को चुनाव जिताए हैं, अरविंद केजरीवाल को जिताए हैं, और महाराष्ट्र का चुनाव, मतलब बहुत सारे राज्यों में जा जाकर तो मुख्यमंत्री बनवाए हैं जी। लेकिन बिहार मुख्यमंत्री बनवाना, प्रचार करना, किसी के कार्यक्रम को तैयार करना, किसी के भाषण को लिखना और भाषण देने में अंतर है, समझे? अंतर है, लिखना और बोलने में अंतर है। किसी को मान बना दीजिए कि आप यहाँ बैठिए जाकर, वहां बैठिए जाकर, आप मतलब एक रोड मैप बना दीजिए। और रोड मैप पर चल जाना बहुत आसान चीज नहीं है। अगर आप किसी का रोड मैप बनाते हैं या भाषण लिखते हैं, तो आप जो भाषण देता है या रोड पर चलने वाला है, आपका रोड मैप के अनुसार, तो आप उससे दिखाएंगे कि सर देख लीजिए ना, ठीक है, जो कम लगेगा उसे बदलवाएगा। तो ये साबित हो गया कि मोदी जी और नीतीश जी चाहे और किसी भी दल के नेता को ये चुनाव जितवाए नहीं है, उन लोगों का ये वर्क किए हैं। और जो इनका लंबा फेक वक्त था, जैसे एक बार बंगाल में भी बोल दिए और बिहार में भी टीवी चैनल को बैठ के कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को अगर 25 सीट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे जी। 10 से कम सीट आएगा तो हम कह देंगे कि जहां जिसको जाना है वहां चल जाइए, नहीं तो इतना ज्यादा आएगा कि सरकार बन जाएगा। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि इनका एक भी सीट कहीं से खाता तक नहीं खुला। हाँ खैर ठीक है, पहली बार पार्टी बनाए, वोट इनको कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 2,000, तो टोटल 10% ना कहेंगे, नहीं
10% वोट नहीं आया, 9% तो हाँ 19% नीतीश कुमार जी को आया है, 8% कांग्रेस का आया है। तो इनका कहाँ आया है? 10% नहीं आया है। क्या कहला कि खैर इनका हम निकाल के आपको बताएंगे क्या परसेंट है जी। लेकिन ये जो सोच रहे थे कि बिहार को उस तरह का बिहार नहीं है। अब तो इनको प्रशांत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जदयू देखना उतना ही चाहिए कि 85 आ गया सीट, इसलिए बोल रहे हैं 85 आ गया भाई। आप जिनको कह रहे हैं 25 से ज्यादा नहीं आएगा, आप लिखित ले लीजिए। अगर सीट 25 से ज्यादा आता है तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर राजनीति करते हैं तो। खैर बहुत सारे लोग इनके चक्कर में आके अपना भी भविष्य बर्बाद किए हैं, जैसे मनीष कश्यप का नाम लेंगे, रितेश पांडे जी का भी नाम ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मनीष कश्यप अगर अकेले भी चुनाव लड़ते तो उतना ही आता जितना आज आया है, 35,000 इससे ज्यादा भी आता। मनीष कश्यप जी या रितेश पांडे जो चुनाव लड़े, जिस तरीका से वो गांव गांव घूम रहे थे, गली गली, अगर उस तरीका के घूमते रितेश पांडे जी निर्दलीय भी पर्चा भर के तो उनको सीट आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उतना वोट आ ही जाता। प्रशांत जी का प्रभाव बिहार में नहीं है, बिहार में सिर्फ प्रभाव है तो नीतीश और मोदी जी का। वोट नीतीश के कार्य पर और मोदी के लहर पर वोट मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ से राघोपुर से जब ये नामांकन करने वाले थे तो उस समय बोल रहे थे कि हम जीतेंगे, फिर उन्होंने वापसी ले लिया कि हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन नहीं इजाजत दे रहा है। अच्छा, बिहार में उनको कोई ऐसा सीट नहीं लगा। अच्छा ठीक है, वो संस्थापक है, उनको पूरे बिहार को घूमना है, जब चुनाव था तो उनको कोई ऐसा सीट नहीं लगा होगा कि जहां वो खड़ा हो और वो खुद निकल पाए। देखिए, संस्थापक हैं या कुछ भी है, मोदी जी तो पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं, या पूरा देश के जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कैंपेन खुद करते हैं। मोदी जी जितना प्रचार करने वाला क्या अभी है? कोई नहीं है। बिहार में भी बहुत कहीं चुनाव हो जाए, मोदी जी जितना सभा करते हैं उतना कोई करता है? नहीं करता है। फिर भी मोदी जी लोकसभा का चुनाव बनारस से लड़के चुनाव जीतते हैं। प्रशांत जी के बिहार में उनका करहगर घरवे है, अपना गांव से चुनाव लड़ लेते हैं। जो रितेश पांडे को देखिए, वो आकलन किए हैं कि राघोपुर में हम लड़ेंगे तो मेरा स्थिति क्या होगा। उस आकलन के बाद साइलेंट हो गए, एक बहाना हो गया कि संगठन राय नहीं दे रहा है। अरे संगठन का सर्वोपरि आप ही हैं, तो फिर राय किससे लेना है भैया? जो आप कहेंगे वो होगा। टिकट बंटवारे में एक जगह पर 2-2, 3-3 प्रत्याशी लगे थे, उस समय भी बहुत हाला हुआ था कि इधर से पैसा ले रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारा बात आया था। क्या ये भी हार का कारण बना है? हार का कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है, ये तो एकदम है। एक सीट पे 5-5 लोगों का इन्होंने तैयार किया, सहानुभूति दिया कि आपको टिकट देंगे और पैसा भी देंगे। इनसे लोग क्यों जुड़ा है कि आप अगर इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप गरीब हैं, सामाजिक हैं, तो आप पैसा का संसाधन का टेंशन नहीं लीजिए, पैसा संसाधन पार्टी देगा, आप मेहनत कीजिए। तो इस नाते से बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए, गरीब पिछड़ा समाज के लोग इनके साथ जुड़े, इनको पार्टी में मेहनत किए और 4-4 पार्टी 5-5 कैंडिडेट एक जगह से अपना खुद पैसा गाड़ी छकड़ा, खुद के दिन रात मेहनत करके प्रशांत जी के बारे में चर्चा करके इनका पार्टी को बिहार में लहर में ला दिया। लोग हर घर तक पहुंचा दिया। इसमें कोई शक नहीं है जनसुराज को। जी। आज जैसे टिकट बंटवारा हुआ, तब मान लीजिए 5 लोगों के निमंत्रण भी है को वो टिकट देंगे तो 4 का करेगा। और 4 जो है कि नया है, राजनीति से पहले से लोग नहीं जुड़ा है राजनीति का वो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो अन्य दलों से जो पार्टी छोड़ कर आए हैं, बहुत सारे वैसे लोग हैं जो उनमें टिकट पाए हैं, प्रशांत किशोर जी में, जिन्होंने अन्य दलों से रिटायर हो गए हैं। तो प्रशांत जी तो देखिए, तो यही तो हुआ है,
प्रसाद जी पहले कह रहे थे कि अच्छा, अन्य दल इसलिए छोड़े होंगे वो लोग क्योंकि पार्टी में वो कार्य नहीं कर रहे होंगे, या उम्र हो गया, चाहे जो भी कारण हुआ होगा, वो लोग दल छोड़कर आए और उनको ये टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब प्रशांत जी कहते थे कि हम टिकट उसी को देंगे जिसका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा हो, जिसका हम सांसद विधायक परिवार को टिकट नहीं देंगे। लेकिन ये भी वही काम किए, ये कहे कि हम शिक्षित को देंगे, पहले शिक्षित मतलब उसका शिक्षा देख कर देंगे, लेकिन बहुत सारे सीटों पर ऐसा नहीं किए हैं प्रशांत जी। और नए नए लोग इनसे जुड़े और टिकट नहीं मिला तो नया नया अलग सारा जो है कि अपन दूसरा रास्ता देख लिया। अरे हम चुनाव लड़ने के लिए किसी दल के साथ जुड़ते हैं, अगर हमें टिकट नहीं मिलता है आश्वासन देकर तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? वही पार्टी से लोग मुंह भंग कर लिया और पार्टी के विपरीत जाके प्रचार किया है। यही बात है, यही कारण है। और सब बिहार की जनता कारण समझ रही है, जान रही है। हम यही कहेंगे कि आप लोग भी कुछ कारण समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का काम करेंगे। बाकी हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो उस कमेंट के आधार पर ही अगला वीडियो बनाया जाएगा। नमस्कार, और आप इस चैनल को देख रहे हैं अगर यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और दोनों जगह से शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।